बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने टिश्यू टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है। टिश्यू में हमने प्लांट टिश्यू को डिस्कस किया था और प्लांट टिश्यू में हमने ये पढ़ा था कि प्लांट टिश्यू के मेनली 2 टाइप्स हैं। इसमें प्लांट टिश्यू का पहला मेन टाइप है सिंपल टिश्यू का और दूसरा टाइप है कंपाउंड टिश्यू का। प्लांट टिश्यू का जो पहला मेन टाइप है सिंपल टिश्यू, उसको जो है ना हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है कि सिंपल टिश्यू कैसे कहते हैं, सिंपल टिश्यू के टाइप्स कौन कौन से हैं और उसके फंक्शन, उसके खुसूसियात क्या है। अब प्लांट टिश्यू का दूसरा मेन टाइप है हमारे पास कंपाउंड टिश्यू का। आज के इस लेक्चर में हम कंपाउंड टिश्यू को डिस्कस करते हैं कि कंपाउंड टिश्यू किसे कहते हैं, कंपाउंड टिश्यू के टाइप्स कौन कौन से हैं और इसके फंक्शन, इसके खुसूसियात क्या है। स्टार्ट करते हैं कंपाउंड टिश्यू को। कंपाउंड टिश्यू का डिफिनीशन है दोज टिश्यू विच आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन one type of cell and perform a particular function is called compound tissue। वो टिश्यू जो कि मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, मतलब वो टिश्यू जो कि एक से ज़्यादा किस्म के सेलों से बने होते हैं और ये जो है ना एक पार्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, एक खास फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं या एक कॉमन फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ऐसे टिश्यू को कंपाउंड टिश्यू कहते हैं। वो टिश्यू जो कि एक से ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के सेल से बने होते हैं या एक से ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं और ये जो है ना एक पार्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, एक खास फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ऐसे टिश्यू को कंपाउंड टिश्यू कहते हैं। मतलब ये जो कंपाउंड टिश्यू होता है इसमें जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स मौजूद होती है, लेकिन ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स होते हैं ये जो है ना मुख्तलिफ़ फंक्शंस परफॉर्म नहीं करते, बल्कि मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स की जो है ना स्टूडेंट्स, ये तमाम सेल जो है ना स्टूडेंट्स एक ही फंक्शंस को, एक कॉमन फंक्शंस को, एक खास फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो ये था हमारे पास कंपाउंड टिश्यू का डिफिनीशन कि कंपाउंड टिश्यू कैसे कहते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल्स या टाइप्स ऑफ कंपाउंड टिश्यू की तरफ कि कंपाउंड टिश्यू के एग्जाम्पल्स या कंपाउंड टिश्यू के टाइप्स कौन कौन से हैं। जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू। स्टूडेंट्स कंपाउंड टिश्यू के जो है ना 2 एग्जाम्पल या 2 टाइप्स है। इसको जो है ना स्टूडेंट्स हम एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड टिश्यू भी कह सकते हैं और टाइप्स ऑफ कंपाउंड टिश्यू भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स कंपाउंड टिश्यू के जो है ना 2 टाइप्स हैं। इसमें कंपाउंड टिश्यू का पहला किस्म है जाइलम टिश्यू और दूसरा किस्म है फ्लोएम टिश्यू। स्टूडेंट्स ये जो टिश्यू है जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू, ये जो है ना प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशंस का फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। मतलब जो जाइलम टिश्यू होता है ये जो है ना प्लांट्स के बॉडी में जो है ना वाटर का ट्रांसपोर्टेशंस करता है और जो फ्लोएम टिश्यू होते हैं ये जो है ना प्लांट्स के बॉडी में खुराक का यानी फूड का ट्रांसपोर्टेशंस करते हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास पहला किस्म है जाइलम टिश्यू। पहले हम जाइलम टिश्यू को एक्सप्लेन करते हैं कि जाइलम टिश्यू जो है ना ये कौन से टिश्यू होते हैं और इसके फंक्शन जो है ना वो क्या क्या है। जाइलम टिश्यू का डिफिनीशन है दिस टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर and dissolve salt from roots to all parts of the plant body। स्टूडेंट्स ये टिश्यू ये जो है ना प्लांट के रूट से प्लांट बॉडी के तमाम पार्ट्स को जो है ना वाटर और डिजोल्व साल्ट को ट्रांसपोर्ट करते हैं। मतलब वो टिश्यू जो कि रूट से प्लांट बॉडी के तमाम पार्ट्स को वाटर और डिजोल्व साल्ट या मिनरल जो है ना वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। ऐसे टिश्यू को जाइलम टिश्यू कहा जाता है। ऐसे टिश्यू को जो है ना जाइलम टिश्यू कहते हैं। जो जाइलम टिश्यू होते हैं ये जो है ना स्टूडेंट्स प्लांट के बॉडी में किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। और ये जो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं ये जो है ना रूट से प्लांट बॉडी के तमाम पार्ट्स को जो है ना वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स एक प्लांट है, ये हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स क्या है, ये हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स एक प्लांट है और ये जो है ना स्टूडेंट्स इस प्लांट के ब्रांचेस या लीफ है, ये इसका स्टेम है और ये इसका रूट है। अब जब ये प्लांट जो है ना स्टूडेंट्स इस नीचे सोइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं तो फिर ये वाटर और मिनरल जो है ना स्टूडेंट्स ये इस रूट से स्टेम में आ जाता है, स्टेम से जो है ना ब्रांचेस में और ब्रांचेस जो है ना ये लीफ में चले जाते हैं। अब ये वाटर जो है ना इस रूट से स्टेम में, फिर स्टेम से ब्रांचेस में और ब्रांचेस जो है ना ये लीफ में किस चीज़ के जरिए ट्रांसपोर्ट होते हैं, जाइलम टिश्यू के जरिए ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स इट कंसिस्ट 3 टाइप्स ऑफ सेल। जाइलम टिश्यू ये 3 टाइप्स ऑफ सेल पर मुश्तमिल होते हैं, मतलब ये 3 किस्म के सेलों पर मुश्तमिल होती है। इसमें एक किस्म है वेजल सेल्स का,
दूसरा किस्म है ट्रिकाइड सेल का या ट्रिकेड सेल का, और तीसरा किस्म है फाइबर सेल का। अब इसमें हमारे पास पहला है वेजल सेल का। स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास वेजल सेल्स का स्ट्रक्चर है। ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? ये जो है ना स्टूडेंट्स वेजल सेल का स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट्स, ये जो वेजल सेल्स होती है ये जो है ना ट्यूब, इनका जो शक्ल होता है, जो शेप होता है वो जो है ना स्टूडेंट ट्यूब लाइक होता है। इसके साथ साथ ये जो सेल्स होती है एलांगेटेड पोरस सेल, ये एलांगेटेड होती है और पोरस होती है। शॉर्ट बट वाइड, ये जो है ना शॉर्ट होती है लेकिन वाइड होती है। इसके साथ साथ थिक सेकेंडरी वाल, इन सेलों का जो सेकेंडरी सेल वाल होता है वो जो है ना थिक होता है, मोटा होता है या मजबूत होता है। डिड एंड हॉलो, ये डिड होती है और हॉलो होती है, मतलब ये अंदर से जो है ना वो खाली होती है। अब ये जो वेजल सेल होती है जो है ना स्टूडेंट्स, ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वेजल सेल्स है, इसके ऊपर जो है ना दूसरा वेजल सेल्स होता है, फिर उसके ऊपर जो है ना एक अनदर वेजल सेल होता है। इस तरह के बहुत सारे वेजल सेल जो है ना वो कंबाइन होके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और फिर इस वेजल सेल के इस ट्यूब के जरिए जो है ना स्टूडेंट्स वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसके जरिए जो है ना स्टूडेंट्स ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये जो वेजल सेल्स होती है स्टूडेंट्स, इसका फंक्शन ये होता है कि ये जो है ना स्टूडेंट्स वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट वाटर, ये जो है ना स्टूडेंट्स वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। और इसके साथ स्टूडेंट्स ये जो है ना इस प्लांट्स बॉडी को जो है ना सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि इनका ये जो सेकेंडरी वॉल होता है वो जो है ना थिक होता है। सो था हमारे पास वेजल्स। अब इसका दूसरा किस्म है हमारे पास फाइबर्स का। स्टूडेंट्स, फाइबर जिस तरह के नाम से वाज़ेह है, फाइबर जो है ना ये दगानुमा स्ट्रक्चर को कहते हैं। सो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास जो है ना फाइबर सेल का स्ट्रक्चर है। ये जो फाइबर सेल्स होती है लिग्निफाइड वाल, इनका जो वाल होता है वो लिग्निफाइड होता है, मतलब इसके सेल वाल में जो है स्टूडेंट्स लिग्निन केमिकल होता है, और इस लिग्निन केमिकल की वजह से जो है ना स्टूडेंट्स ये प्लांट्स और रूट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सो ये था हमारे पास जाइलम टिश्यू में जो है ना सेल्स का दूसरा किस्म। अब इसमें तीसरे किस्म के सेल है हमारे पास ट्रिकेड सेल का। स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास ट्रिकेड सेल का स्ट्रक्चर है। ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? ये ट्रिकेड सेल का स्ट्रक्चर है। तो ये जो ट्रिकेड सेल होती है थिक सेकेंडरी वाल, इनका जो सेकेंडरी सेल वाल होता है ये भी जो है ना थिक होता है। पॉइंटेड एट एंड, ये जो ना स्टूडेंट्स इस एंड पर जो है ना पॉइंटेड होती है। इनका जो एंड होता है एंड पर जो है ना ये क्या होती है? एंड पर जो है स्टूडेंट्स ये पॉइंटेड होती है। लॉन्ग, ये लॉन्ग सेल्स होती है। सिलेंडर, ये सिलेंडर लाइक होती है। एंड ओवरलैपिंग एंड्स, और इसके जो एंड्स होते हैं वो जो स्टूडेंट्स ओवरलैपिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक ट्रिकेड सेल है, इसके साथ यहाँ पर जो स्टूडेंट दूसरा ट्रिकेड सेल होता है, और इनका ये जो एंड होता है वो जो ना एक दूसरे पर ओवरलैप होता है। या लेट सपोज ये हमारे पास एक ट्रिकेड सेल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अब इसकी अगर ये एंड हम देखें, ये एक दूसरे के ऊपर जो ना स्टूडेंट्स ये ओवरलैप हो गई है। अब इसके फंक्शंस क्या है? अलाउ वाटर टू पास फ्रॉम सेल टू सेल, ये जो है ना वाटर को सेल टू सेल जो है ना वो अलाउ करते हैं, ताकि ये वाटर जो है ना स्टूडेंट सेल टू सेल जो है ना वो पास हो जाए। इसके साथ साथ इनका ये जो वाल होता है वो जो है ना थिक वाल होता है। इनका जो सेकेंडरी वाल होता है वो थिक होता है, और इस सेकेंडरी थिक वाल की वजह से जो है ना स्टूडेंट्स ये इस प्लांट को जो है ना सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये जो है ना इस प्लांट को सहारा प्रोवाइड करता है। सो ये था हमारे पास जाइलम टिश्यू के। जाइलम टिश्यू जो है ना किसे कहते हैं, और जाइलम टिश्यू जो है ना स्टूडेंट्स ये कौन से किस्म के सेलों पर मुश्तमिल होते हैं, और उन सेलों के फंक्शंस क्या है। अब कंपाउंड टिश्यू का दूसरा किस्म है हमारे पास फ्लोएम टिश्यू। अब फ्लोएम टिश्यू को हम एक्सप्लेन करते हैं कि फ्लोएम टिश्यू कैसे कहते हैं। फ्लोएम टिश्यू जो है ना स्टूडेंट्स इसके फंक्शन, इसके खुसूसियात क्या है। सो फ्लोएम टिश्यू का डिफिनीशन है दिस टिश्यू ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी। ये टिश्यू ये खुराक को जो है ना लीव से प्लांट बॉडी के तमाम पार्ट्स में जो है ना वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। मतलब जब लीव्स में जो है ना फोटोसिंथेसिस का अमल हो जाता है तो इस दौरान लीव्स में जो है ना खुराक बन जाता है, ग्लूकोज मालिक्यूल बन जाती है। अब जब इस लीव्स में जो है ना खुराक बन जाता है, ये खुराक जो है ना स्टूडेंट्स इसमें से कुछ हिस्सा ये लीव्स की जो सेल होती है वो जो है ना इस्तेमाल करती है। और बाकी जो खुराक का हिस्सा होता है वो जो है ना प्लांट बॉडी के तमाम पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन ये जो खुराक होता है ये जो है ना इस लीव से प्लांट बॉडी के तमाम पार्ट्स को जो है ना किस चीज़ के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है, ये जो है ना स्टूडेंट्स फ्लोएम टिश्यू के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है। सो फ्लोएम टिश्यू ये वो टिश्यू होते हैं जो कि
खुराक को जो है ना लीव से प्लांट बॉडी के तमाम पार्ट्स में जो है ना वो ट्रांसपोर्ट करती है। इसके साथ साथ स्टूडेंट ये जो फ्लोएम टिश्यू होती है इसमें जो है ना इसका डिफिनीशन कुछ हम जो है ना कुछ यूँ भी कर सकते हैं कि फ्लोएम टिश्यू वो टिश्यू जिसमें जो कि खुराक को जो है ना लीव से रूट्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं और रूट से जो है ना वापस जो है ना ये लीव्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं। सो ऐसे टिश्यू को जो है ना फ्लोएम टिश्यू कहते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो फ्लोएम टिश्यू होती है इट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल। ये 2 टाइप्स ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होती है, मतलब ये 2 किस्म के सेलों से बनी होती है। इसमें जो है ना एक किस्म होता है सीव ट्यूब सेल का और दूसरा किस्म है कंपेनियन सेल का। अब स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास फ्लोएम टिश्यू का स्ट्रक्चर है। ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? ये फ्लोएम टिश्यू का स्ट्रक्चर है। और फ्लोएम टिश्यू के इस स्ट्रक्चर में ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास, ये एक स्ट्रक्चर, इसको जो है ना स्टूडेंट्स सीव ट्यूब सेल्स कहा जाता है। ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? ये जो है ना स्टूडेंट्स सीव ट्यूब सेल्स का स्ट्रक्चर है। अब स्टूडेंट जो सीव ट्यूब सेल्स होती है, एक जो है ना इसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, दूसरा ये जो है ना पोरस होती है, तीसरा ये एलोंगेटेड होती है। और इसका फंक्शन ये होता है कि जो है ना ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ये जो है ना खुराक की ट्रांसपोर्ट के लिए जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होती है, मतलब ये जो है ना खुराक को ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब सुनो जी जो सीव ट्यूब सेल्स का स्ट्रक्चर होता है वो जो है ना वेजल्स सेल्स की तरह होता है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि जो वेजल सेल्स होती है इनका ये जो ओपनिंग होता है जो है ना मुकम्मल ओपन होता है, लेकिन इसका ये जो ओपन होता है इसमें जो है ना स्टूडेंट्स छोटे छोटे होल्स होते हैं। ये जो है ना इसका जो होल होता है, जो ओपनिंग होता है ये मुकम्मल ओपन नहीं होता, इसमें जो है ना छोटे छोटे होल्स होती है और इस छोटे छोटे होल्स को जो है ना सीव प्लेट्स कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको सीव प्लेट्स कहा जाता है। और जब जो है ना स्टूडेंट्स बहुत सारे सीव ट्यूब सेल जो है ना आपस में एक कंबाइन हो जाते हैं, जिस तरह के ये हमारे पास एक सीव ट्यूब सेल है, ये दूसरा सीव ट्यूब सेल है, इसके बाद जो है ना इसके साथ तीसरा चौथा, इस तरह के जब बहुत सारे सीव ट्यूब सेल जो है ना वो कंबाइन हो जाते हैं तो इनसे जो है ना एक लॉन्ग ट्यूब बन जाता है और इस ट्यूब को जो है ना सीव ट्यूब कहा जाता है। इस ट्यूब को क्या कहा जाता है? इस ट्यूब को जो है ना सीव ट्यूब कहा जाता है। तो हमारे पास सीव ट्यूब सेल्स। अब फ्लोएम टिश्यू में दूसरे किस्म के सेल्स होते हैं, इसको जो है ना कंपेनियन सेल्स कहते हैं। स्टूडेंट्स ये जो सीव ट्यूब सेल्स होती है इसके इस साइड पर, इसके इस पेरिफेरी पर जो है ना यहाँ पर इस तरह के कुछ सेल्स होती है, इस तरह के सेल्स होती है, दोनों साइड पर होती है, लेकिन मेरे सिर्फ एक्सप्लेनेटरी पर्पस के लिए एक साइड पर ये जो है ना ड्रा की है। इस तरह के सेल्स होती है इसके साइड पर। अब ये जो सेल्स होती है इसको जो है ना स्टूडेंट्स कंपेनियन सेल्स कहा जाता है। और ये जो कंपेनियन सेल्स होती है ये न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब इसमें जो है ना न्यूक्लियस होता है और इसका फंक्शन ये होता है रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू सीव ट्यूब। ये इस सीव ट्यूब के जरिए खुराक का जो मूवमेंट होता है, खुराक के इस मूवमेंट को रेगुलेट करता है। खुराक के इस मूवमेंट के रेगुलेशन में जो है ना स्टूडेंट्स कंपेनियन सेल्स अपना किरदार अदा करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का टॉपिक कंपाउंड टिश्यू के। कंपाउंड टिश्यू कैसे कहते हैं, कंपाउंड टिश्यू के टाइप्स या इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं और उसके फंक्शन क्या है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना हमारे पास प्लांट टिश्यू जो है ना वो मुकम्मल हो गया। आने वाले लेक्चर में जो है ना स्टूडेंट्स हम इंशाल्लाह एनिमल टिश्यू को इस तरह के कंप्लीट डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखना। थैंक यू, वस्सलाम।